कल आपको इमेज फॉर्मेशन मैंने बता दिया था कैसे करेंगे, और इमेज फॉर्मेशन का दरअसली यूज क्या है वो भी आपने सीखा था, है ना। बल्ब बंद करो। इमेज फॉर्मेशन का जो यूज है वो क्या होगा, दरवाजा हो, खिड़की हो। तो अगर आपका इमेज फॉर्मेशन क्लियर है तो इमेज फॉर्मेशन बड़ा जरूरी होता है किसी अन्य टॉपिक को समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। तो अधिक से अधिक आपने देख लिया था इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा, वो तरीका मैंने आपको बताया था, कहा था फिगर भी अच्छी से बना लीजिएगा। और उत्तल दर्पण, संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस कहाँ होगा ये भी समझाया था मैंने आपको। संयुग्मी फोकस क्या होता है बताइए, संयुग्मी फोकस क्या होता है, पढ़ लेना तब पता। आगे हम लोगों को पढ़ना है गोली दर्पण के लिए सूत्र या यू भी एफ में संबंध, है ना। गोली दर्पण के लिए सूत्र पढ़ना है और यू भी एफ में संबंध पढ़ना। ये कैसे हम लोग निकालेंगे, यू भी एफ में हम लोगों को एक फार्मूला मिलेगा, प्रूव करना है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। ये फार्मूला प्रूव करना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये फार्मूला कैसे प्रूफ होगा, जहां पर हम लोग कहेगा जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है, तो संकेतों का सामान्य अर्थ का मतलब जो उसमें संकेत दिए गए हैं, डिनोटर है, उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर एफ जो है फोकस दूरी है ना, और वी जो है प्रतिबिंब की दूरी होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होता है, और जो यू है वो यू वस्तु की दूरी होता है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब इसको हमें प्रूव करना कैसे ये आएगा। तो गोली दर्पण अगर कहा है तो गोली दर्पण दो तरह का होता है ना, जिसमें अवतल भी होता है और उत्तल। तो हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट रखेंगे उस फार्मूले के लिए, अवतल गोली पृष्ठ लेंगे, अवतल गोली पृष्ठ, है ना। तो गोली दर्पण के लिए जो सूत्र है उसको नोट करके, अवतल गोली दर्पण के लिए सूत्र हेडिंग लिखेंगे हम लोग, अवतल गोली पृष्ठ, सॉरी गोली पृष्ठ का है, अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के लिए एक बार अवतल के लिए प्रूव करेंगे, एक बार उत्तल के लिए भी प्रूव करेंगे। तो हम लोग अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण ये कौन सा दर्पण है, अभी ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम लोग उभरे हुए भाग पर कलई करते हैं, दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। अब इसका एक मध्य बिंदु हम लोग लेंगे, मान लेते हैं P, है ना। मध्य बिंदु के बाद इसका एक कहीं सेंटर भी होगा, सेंटर होगा। बढ़िया बनाएंगे फिगर, बड़ा बनाएंगे फिगर, छोटा मत बनाइएगा, नहीं तो इसी में ऐसे ऐसे गोचते रह जाएंगे, बेकार हो जाएगा फिगर। तो अच्छा फिगर बनाएंगे, बढ़िया फिगर बनाएंगे। अवतल दर्पण के लिए हम लोगों को सूत्र देखना, तो इसका एक हम लोग क्या लेंगे, सेंटर लेंगे थोड़ा दूरी पर, है ना। और सेंटर लेने के बाद इस ध्रुव और सेंटर को जब मिलाते हैं तो हम लोगों को मुख्य अक्ष मिल जाता है। ध्रुव और सेंटर को मिला करके मुख्य अक्ष प्राप्त कर लेंगे, और हम लोग जानते हैं कि इसके बीच में जो होता है वो फोकस होता है, ठीक, एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वस्तु लेंगे और वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो हम लोग एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर रख देते हैं, एक वस्तु, है ना, वस्तु रखिए मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के लंबवत इस तरह से एक वस्तु रख देते हैं, है ना। और प्रकाश क्रिया इस पर दिखाते हैं, इसका इमेज फॉर्म कहाँ होता है। तो प्रकाश क्रिया के लिए एक समांतर प्रकाश किरण हम लोग जानते हैं फोकस से होकर के जाते हैं, है ना। और एक और जानते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र से जाने वाला प्रकाश किरण जब दर्पण पर पड़ता है तो पुनः अपने मार्ग से वापस लौट जाता है। तो ये प्रकाश क्रिया हम लोग दिखाएंगे, और जो वस्तु AB है उसका प्रतिबिंब हम लोग यहाँ पर
ए डैश बी डैश प्राप्त कर लेंगे। ए बी प्रतिबिंब, ए बी का जो है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इस दिए गए फिगर्स को में हमें जो डिस्टेंस दे रखेंगे वो ध्रुव से दूरियां दी जाती, लेकिन हम लोग सबसे पहले जो डिस्टेंस है उनके बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। और रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे आइए देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल हम लोग लेंगे ए, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी को लेंगे, है ना। तो होगा क्या, हम लोग एक समरूपता प्रमेय पढ़े हैं। समरूपता प्रमेय उनकी भुजाओं में क्या कहता है, अनुपातिक संबंध होता है, ठीक है। उनकी भुजाओं में क्या होता है, अनुपातिक संबंध होता है। तो देखते चलेंगे, लिखते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, ठीक। तो ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं इसमें ये जो एंगल है और ये एंगल, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समकोणिक है। और हम ये अगर इनको समांतर रेखा समझे तो अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, 90 तो 90, तो हाई जो बचेगा 90 माइनस थीटा। तो आप भुजा भुजा साइड एंगल 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 के प्रमेय से आप कह सकते हैं, है ना, यहाँ प्रमेय हमें दिखाना नहीं है, ये कह सकते हैं कि ये जो समरूप है किसके, ट्रायंगल ए बी सी ए डैश बी डैश के समरूप है। तो जब समरूप होता है तो उनको संगत भुजाओं में अनुपातिक संबंध होता है। संगत भुजाएं क्या है, इसका आधार AC है तो इसका A डैश सी है, इसको संगत भुजा बोलते हैं। इसका लंब AB है तो इसका लंब A डैश B डैश है ना। और इसका कर्ण, तो कर्ण का डिस्टेंस वो प्रकाश किरण चल रहा है तो उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, है ना। हमें डिस्टेंस ये पता रहेगा वस्तु कहाँ रखे हैं, दर्पण से कितनी दूर, ठीक। तो भुजाओं में अनुपातिक संबंध होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका क्या है, बेस है और अगले का जो बेस है ए डैश सी, इसका बेस AC और अगले का ए डैश सी है ना, वो इक्वल होगा इसकी भुजाओं के अनुपातिक संबंध के, इसके AB बटे ए डैश बी डैश के इक्वल हो, है ना। AC बटे ए डैश सी जो होगा AB बटे ए डैश बी डैश सी के इक्वल। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका। आगे हम लोगों को ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है वो ट्रायंगल कौन सा है देखते हैं। यहाँ ट्रायंगल जो है ये वाला और ये वाला, है ना। तो इसमें तो ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन यहीं पर लिख देंगे यदि यदि ये मान लेते हैं मिरर पर M पॉइंट है, ठीक है ना। FP ऐसे ले लेते हैं, PF MP ऐसे मान ले यहाँ पर। इसी ट्रायंगल में यहां से लिख लेते हैं ट्रायंगल कौन कौन सा ले रहे हैं। ट्रायंगल हम लोग A डैश B डैश F और ट्रायंगल ले लेते हैं MPF, है ना, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। क्यों ट्रायंगल ले लें, यहाँ लिखेंगे यदि यदि मान लें जो FP है वो परपेंडिकुलर है, सॉरी MP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, FP पर। यदि FP परपेंडिकुलर हो, है ना, दरअसली जो दर्पण होते हैं उसमें इतना नहीं ज्यादा वक्र दिया जाता है कि पूरा वक्राकार, बहुत कम वक्र रहता है ना, वक्रता बहुत ज्यादा नहीं होती, ऐसे नहीं दर्पण होता। कोई भी मिरर देखेंगे, जैसे आप देखे होंगे गाड़ियों में लगे हुए मिरर ऐसे नहीं होते कि इस तरह के हों चाहे इस तरह के हों, ऐसा पूरा नहीं होता, उसमें वक्रता होती है लेकिन कम होती है। तो हम उसे सीधा मान सकते हैं, अगर सीधा है तो वो लंबवत होगा। अब हमें आवश्यकता है इसको आगे बढ़ाने, ठीक। अगर ये लंबवत है तो फिर रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। जो फर्स्ट है इसमें इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं, ठीक, क्या MP जो है A डैश B डैश AC, इसमें आधार लिए थे तो इसमें जो आधार है वो FP ले लेते हैं, FP आधार ले लेते हैं और इसका आधार A डैश F ले लेते हैं, A डैश F इक्वल टू, है ना, पहले इस ट्रायंगल का जो बेस है इसका बेस इसको मान ले तो इन दोनों में रिलेशन इक्वल होगा पहले का
जो पहला जो ट्रायंगल है MP अपॉन ये जो ट्रायंगल है इसमें परपेंडिकुलर या दूसरी भुजा क्या है A डैश B डैश, ऐसा मान सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर हमें दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तब AB जो है ये समांतर किरण जा रही, तो AB जो है MP के क्या होगा बराबर। AB जो होगा, AB जो वैल्यू है वो MP के क्या होगी बराबर होगी। अगर AB वैल्यू MP के बराबर है तो MP की जगह पर हम लोग AB रख देंगे ना, तो MP की जगह AB रख देंगे तो AB बटे मिल जाएगा A डैश B डैश ना, AB बटे A डैश B डैश मिल जाएगा, ठीक। अब यहां पर हम कह रहे हैं ये हमारा FP या PF ही समझते हैं, PF कहें चाहे FP कहें, ठीक, PF ही लिखते हैं, ठीक है। PF लिखेंगे तो थोड़ा सा और एक बात आगे हम समझाएंगे, समझ में आएगा। PF A डैश है ना। अब हम लोग पता है कि AB बटे A डैश B की वैल्यू पहले से कुछ और है ना, तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे PF बटे, है ना, PF बटे A डैश F, एरो ले जाएंगे और AB बटे A डैश B डैश की वैल्यू रख देंगे कितना, AC बटे A डैश C, ऐसा रख देंगे। अब देखते हैं हम लोग ये जो अभी हम लोगों ने वैल्यू रिलेशन एस्टेब्लिश किया, हम लोगों ने कहाँ पर ये दिखता है, यहाँ पर जो फिगर जो दिख रहा था, यहाँ देखिए इस फिगर में हम लोग जो डिस्टेंस है, कौन से डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम लोग जब देख पा रहे थे बनाए फिगर, इसमें सारी वैल्यूज जो यहाँ हमने बनाया है ना, ये जो वैल्यू अभी जितना लाया हमने वो सारा PF A डैश F AC A डैश C है ना, P A डैश F A डैश P एंड A डैश C। तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए FP A डैश C AC, अर्थात ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर जहाँ हम लोग मिरर रख रहे होंगे और मिरर से हम लोग ऑब्जेक्ट जब रख रहे होंगे तो ये डिस्टेंस पर स्केल रखेंगे तो इस स्केल से हम ये डिस्टेंस पढ़ पाए, है ना। तो हमें ये ज्ञात मान होगा, तो इसलिए हमने ज्ञात मानों में सारे डिस्टेंसों को कन्वर्ट कर दिया। तो हमें मिला क्या है, यहाँ पर हम लोगों को मिला यही है, क्या हमें मिला यही है कि PF बटे A डैश F इक्वल टू AC बटे A डैश C। चलिए देखते हैं अब इसका उपयोग हम लोग कैसे करें। अगर हम इसको देखें अपने फिगर में, तो फिगर में ये जो डिस्टेंस है PF को देखते हैं, तो हमारा F जो है ये फोकस है और ये प्रतिबिंब है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। तो ध्यान से समझेंगे अगर यहाँ, तो हमें जो डिस्टेंस पता होता है, यहाँ देखिए P से F का जो डिस्टेंस है, दिखा देते हैं, P से F तक का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसे PF को F कहते हैं, है ना, फोकस दूरी। जो इमेज पड़ा इसकी दूरी V लेते हैं, है ना, और जो ऑप्टिकल सेंटर मिला, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो रेडियस जो होता है कैपिटल R होता है, और जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो टोटल डिस्टेंस क्या लिया जाता है, U लिया जाता है। तो हमें सारी दूरियां कहाँ से पता हो रही होती हैं, हमारे ध्रुव से, है ना, फिगर में दिखा लेंगे, सारी दूरियां हमें ध्रुव से पता होती हैं। तो सारी दूरियां अगर ध्रुव से पता है तो हमें ध्रुव से दूरियों को चेंज करेंगे। PF तो ध्रुव से पता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन A डैश F जो डिस्टेंस है वो पता कर रहा, है ना, A डैश F कैसे निकालें। देखिए A डैश F निकालना है तो मुझे पता है कि A डैश तक की दूरी V है और F तक की दूरी F है ना। तो PF ऐसे देखते हैं, PF अपॉन, अगर A डैश F चाहिए तो हमें A डैश P में से FP घटाना होगा या PF घटाना होगा। A डैश को P तक पहुंचाएं, सारे डिस्टेंस को हम P तक लाएंगे और जो बचेगा उसको हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब A को P तक अगर ले चलेंगे तो उसमें से हम निकाल दे रहे हैं कितना, FP या PF, है ना, इक्वल AC C बिंदु पर है,
सी बिंदु पर आने के लिए हमें सीपी चाहिए, सी को पी तक पहुंचा दिए, लेकिन उसमें से ए डैश जो है ए डैश पी निकाल देना, तो हमें सी ए डैश ए सी निकल जाएगा, सॉरी ए सी चाहिए ना, ए सी यहाँ ए सी वैल्यू चाहिए तो ए को पी तक पहुंचाएं और उसमें से सी को पी तक पहुंचा करके निकाल दें तो ए पी हमें मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा ना, अपॉन ए डैश सी चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, इस डिस्टेंस को जाने के लिए सी को पी तक पहुंचाएंगे और उसमें से ए डैश पी निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। हमने सारे डिस्टेंस को जो पॉइंट्स है उसको हमने कहाँ कन्वर्ट कर लिया, पोल पर, पोल तक ले जा दिया है ना। कैसे पता करें, ऐसा करने से हमें जो डिस्टेंस पता होगा पी एफ, और ध्यान दीजिएगा इधर जो होता है हमने समझाया था इधर की सारी दूरियां क्या होंगी माइनस में होंगी, तो पी एफ क्या होगा माइनस में, माइनस एफ, ए डैश पी भी क्या होगा माइनस में होगा तो माइनस भी, और पी एफ माइनस होगा माइनस एफ लेंगे, पी एफ को भी क्या लेंगे माइनस एफ, इक्वल एपी को क्या लेंगे, एपी जो है यू होगा वो भी माइनस में, और सीपी जो होगा वो आर होगा वो भी माइनस में, अपॉन सीपी पुनः माइनस आर और माइनस ए डैश पी भी जो होगा वो माइनस भी होगा। चिन्हों को ध्यान रखेंगे, दूरियों को जो जैसे दिया गया मैंने कन्वर्ट करा ऐसे करा देंगे, ठीक है। साइन कन्वर्ट कर दें, आगे बढ़ाएंगे इसको हम लोग, तो यहाँ मिल जाएगा माइनस एफ अपॉन माइनस भी प्लस एफ इक्वल टू माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस भी, है ना। चूंकि हम लोग रखेंगे आर इक्वल टू 2f होता है ना, पीछे मैंने बताया था आर इक्वल टू क्या होता 2f होता, रख देंगे तो माइनस एफ अपॉन माइनस भी प्लस एफ इक्वल टू आर की वैल्यू रख देंगे माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस भी। अब इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कराएंगे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ पर f जब यहाँ गुणा कराएगा तो माइनस एफ से मल्टीप्लाई करें माइनस 2f प्लस बी, और माइनस यू प्लस 2f से मल्टीप्लाई होगा माइनस भी प्लस एफ, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम लोग, यहाँ मिलेगा प्लस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर और माइनस एफ भी माइनस एफ भी हो जाएगा इक्वल प्लस यू भी मिलेगा और इधर गुणा होगा तो माइनस यू एफ, अब इसका गुणा करें माइनस 2f भी और इसका गुणा होगा प्लस 2f स्क्वायर। यहाँ पर जो 2f स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाए, 2f स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो u भी एक साइड में रखते हैं, उस साइड uf इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2f भी इधर आएगा माइनस एफ भी पहले से है तो f भी ही बचेगा, है ना। अब हम लोग डिवाइड कर दे रहे, डिवाइडेड बाय यू भी एफ, डिवाइडेड मतलब यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर, ये भी हो सकता है या एफ कॉमन लेके इस पक्ष मिला है यू भी को उस पक्ष मिला है तब भी कोई दिक्कत, यू भी में भाग देगा यू भी एफ, यू एफ में भाग देगा यू एफ भी, यू भी एफ को यू एफ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस एफ भी में भाग देगा एफ भी यू, मतलब नीचे यू भी एफ ही है। हमने क्रम इसलिए तोड़ा ताकि आपको एक कैंसिल आउट करने में 1 टाइम में कोई दिक्कत ना हो, काटेंगे तो 0 नहीं होगा 1 देगा, है ना। ये यू एफ से यू एफ और एफ बी से एफ बी, तो हमें सीधा ये जो फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट हो जाए। ये किसके लिए रहा, हाँ कॉनकेव मिरर के लिए फॉर्मूला नहीं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और फॉर्मूला वही कॉन्वेक्स मिरर के भी लिए भी आप निकाल सकते हैं, है ना। यही जो फॉर्मूला है वो कॉन्वेक्स मिरर के भी लिए भी निकाल सकते हैं, इजी है बहुत कठिन नहीं है। तो हम लोग सेकेंड पढ़ लेते हैं, उत्तल दर्पण।
कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखो, बनाते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। हमने बताया था जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको बनाने के लिए हम लोग इसमें जो लेप चढ़ाते हैं वो कहाँ पर, दबे हुए तल पर चढ़ाते हैं। तो अगर इसको दबे हुए तल पे चलाते हैं तो इसका कहीं मध्य बिंदु होगा P, और मध्य बिंदु अगर है और सेंटर कहीं होगा C, सेंटर ले लें, और इसको मिलाकर जो हम लोग लाइन ड्रा कर रहे हैं, रेखा खींचेंगे, वही क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। अब इसी पर हम लोगों को इसका एक फोकस होगा कहीं, और यही हम लोगों को वस्तु रख करके फॉर्मूला प्रूव कर, है ना। तो यहाँ से प्रकाश किरणें हम लोग चलाते हैं, हाँ, यहाँ प्रकाश किरण यहाँ से चलती है तो इस मिरर पर क्या करेंगे, जो पैरेलल रेज होगा, समांतर प्रकाश किरण आएगी, हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या डालते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम लोग नॉर्मल ड्रा करते हैं, त्रिज्या पर ही, कुछ इस तरह से। लेकिन हमारा जो रेज है जितने एंगल्स पर ये आपतित होता उतनी पर परावर्तित हो जाता, ये कहीं मिलता नहीं, तो मानते हैं हम लोग कहीं पीछे आकर के ये मिले, और मिलता कहाँ पर है, ये फोकस पर है ना, ये कहाँ पर मिलता, फोकस पर। तो फोकस हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, जहाँ मिलता है ये फोकस हो गया। अब एक और हम लोग रेस चलाएंगे, कौन सा रेस चलाएंगे देखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए रेस चलाते हैं, है ना। तो जैसे आता उसी पर परावर्तित हो जाता, तो हमारा यहाँ ये इमेज बन जाएगा, जहाँ ये प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ इमेज बनता है किसका, ए बी वस्तु का जो इमेज है वो ए डैश बी डैश बन जाए, ए डैश बी डैश बन जाए। तो इसमें करना क्या है, वही चीज फॉर्मूला बेस लगाना है। क्या लगाएंगे, हम ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल सेंटर के साथ लेते हैं। एक ट्रायंगल दिख रहा है हम लोगों को ए बी सी, ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, एक ट्रायंगल दिख रहा है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ए डैश बी डैश सी भी दिखेगा ना। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है एक दूसरे के क्या है, समरूप है। समरूप इसलिए है क्योंकि वो एक दूसरे अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं में अनुपातिक संबंध होगा, और अनुपातिक संबंध अगर लिया जाए तो क्या क्या मिलेगा देखते हैं। तो हम लोग यहाँ लेंगे ए बी जो है, ए बी अपॉन इसका जो लंब है और इसका लंब, ये एक दूसरे के अनुपातिक होंगे, ए डैश बी डैश, और इसका आधार जो होगा ए सी होगा, ए सी अपॉन इसका आधार ए डैश सी होगा, है ना। ये लेंगे पहले त्रिभुज में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला ट्रायंगल क्या लेना है, यहाँ पर भी वही चीज पिछले वाले की तरह अगला ट्रायंगल मानेंगे कौन, ये मान लेंगे एम बिंदु अगर है तो हम लोग मानेंगे जो पीएम लंब है, यदि पीएम लंब है एफ पर या एसी पर ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, एफ ले लेते, ठीक। तो यहाँ दो ट्रायंगल फिर दिखाई दे रहा है, एक एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो एम पी एफ ट्रायंगल, एम पी एफ ट्रायंगल बन जाएगा, और ए डैश बी डैश एफ, है ना, ए डैश बी डैश एफ, दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये और एक ए, या बी डैश ए डैश एफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ये एक दूसरे के समरूप है ना।
तब अगर समरूप हैं तो इनके जो साइड्स हैं, इनके साइड में हम लोग अनुपातिक संबंध लेंगे, और अनुपातिक संबंध यहाँ पर MP जो है, MP अपॉन A डैश B डैश, MP अपॉन A डैश B डैश इक्वल, इसका जो बेस है वो AF है या PF अपॉन, और इसका बेस जो है A डैश F, ये लेंगे। ठीक है, और साथ साथ ये जानते हैं हम लोग कि AB जो है वो MP के क्या होगा, MP के इक्वल होगा, है ना। AB जो है वो टेंड करेगा किसको, MP को। AB इक्वल MP, अगर ऐसा है तो AB की जगह पर, MP की जगह पर AB लिख देंगे, तो AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल PF अपॉन A डैश F हो जाए, है ना। और अगर इक्वेशन फर्स्ट इसको समझें, इस वाली इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट समझें, तो AB अपॉन A डैश B डैश की वैल्यू दे रखा है कितना, AC बटे A डैश C, AC बटे A डैश इक्वल टू PF अपॉन समीकरण 1 से, तो PF अपॉन A डैश F, A डैश F। ठीक, अब हमने बताया था कि जो वैल्यूज हैं वो हम लोग कहाँ से चेक करते हैं, हम लोग ध्रुव से चेंज कर देते हैं। तो ध्रुव से चेंज करने के लिए समझते हैं, ये देखिए जो AC है, AC वैल्यू A से C तक जाने के लिए हम A से P जाएंगे, P से C जाए, तो A से C जाए और P से A से P जा रहे हैं और P से फिर ना C तक जाए। ठीक, फिर समझिए A डैश C जाना, A डैश C तब मिलेगा जब हम CP में से कितना, CP में से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लें कितना, A डैश P को, CP जो वैल्यू है उसमें सब्सट्रैक्ट कर दें A डैश P को, तो A डैश C मिल जाएगा ना। PF तो ध्रुव से है ही, जहां P लगा वो ध्रुव से है, और A डैश F चाहिए ये वाली वैल्यू, तो हम ये सोच रहे हैं PF में से सब्सट्रैक्ट कर दें क्या, PA डैश या A डैश P, है ना, PA डैश या A डैश P, समझ पा रहे हैं। तो अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे सारी दूरियां किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ध्रुव से, सभी की सभी दूरियां किससे कन्वर्ट हो जाएंगी, ध्रुव से, और जब ध्रुव से कन्वर्ट हो जाएंगी तो हम दूरियां दिखा लेंगे। यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है वो U डिस्टेंस पर होता है, ठीक, इमेज जो होता है वो V डिस्टेंस पर होता है, फोकस जो होता है वो F डिस्टेंस पर होता है, और जो सेंटर होता है वो R डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, तो फोकस का दिखा देंगे, इमेज का दिखा देंगे, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिखा देंगे। अब यहाँ साइन भी लिखना होगा, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस। सारे डिस्टेंसों को आइए रख लेते हैं। AP जो है बोलिए, AP ये है, प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में होगा। PC क्या होगा, PC जो है रेडियाई है या रेडियस, प्लस में ही होगा। CP या PC बात एक ही है, प्लस में ही होगा। PA प्लस में होगा कि माइनस में होगा, PA प्लस में होगा कि माइनस में होगा, PA माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि तुम लोग एक नंबर के उल्लू हो इसलिए माइनस में, और एक नंबर का गधे हो। यहाँ माइनस हम यहाँ वाला उतारे, इधर ये दूरियां पॉजिटिव होंगी और इधर वाला निगेटिव, ये समझा था। मनबड़ाई से माइनस होगा, मनबड़ाई तुम्हारे घर चलेगा, किताब में नहीं। PA डैश जो होगा वो डिस्टेंस वो पहले से माइनस है, PA जो होगा V है वो पॉजिटिव रियल है। PF जो होगा प्लस होगा कि माइनस होगा, PF प्लस होगा कि माइनस होगा, बोलबा नहीं करेंगे गुरु जी। हाँ, PA क्या होगा, प्लस में होगा, PF या PF प्लस में ही होगा, और PA डैश कितना होगा, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करना है। R की जगह पर 2F रख देंगे, R इक्वल टू 2F रख देंगे, तो माइनस U प्लस 2F अपॉन 2F माइनस V इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस V। ठीक, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, F मल्टीप्लाई UF माइनस UF, और यहाँ मल्टीप्लाई 2F स्क्वायर
v मल्टीप्लाई करेगा प्लस यू वी और v मल्टीप्लाई माइनस 2FV इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए 2f² और यहाँ माइनस VF, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करा। 2f से 2f² कैंसिल आउट कर दीजिए ना, तो u भी इसी साइड में रहने देते हैं, इज इक्वल टू uf इस प्लस में आएगा, प्लस में हो जाएगा और 2f भी उधर जाएगा तो एक ठोक माइनस में है तो fv ही बचे। पीछे अभी हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, u भी f से भाग दे देंगे, u भी f से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, हाँ, तो दोनों पक्षों में भाग देंगे तो यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू एफ वी लिख देंगे और प्लस एफ वी अपॉन एफ भी यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यू वी एफ को घुमा फिरा कुछ भी लिख सकते हैं। तो यू वी से कैंसिल आउट हो, यू एफ से कैंसिल एफ भी से, तो हमारा जो फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस क्या 1/u, फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। इसे प्रतीकों का सामान्य अर्थ मैंने शुरू में ही बताया था। f क्या है, f यहाँ पर फोकस दूरी होता है, v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या होता है वस्तु की, ठीक। तो दोनों दर्पणों के लिए गोली दर्पण गोली दर्पण के लिए उत्तल अवतल सबके लिए फार्मूला हम लोगों ने देख लिया। तो आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, फार्मूला के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लिखेगा यदि कोई वस्तु क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेमी दूरी पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेमी दूरी पर बनता है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को अवतल दर्पण के सम्मुख करा, तो अवतल दर्पण, अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वस्तु, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेमी दूरी पर रखी है, ध्यान से देखिए, और लास्ट में पूछ रहा है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाली, ये नहीं है ना। अब ये उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा, आप डिसाइड कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान कि मैं उत्तल बनाऊं कि अवतल, वो इमेज फॉर्मेशन आपको समझा देगा कौन सा होगा, उत्तल होगा। कितना होगा, नहीं होगा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता उत्तल, क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिए, आपका इमेज फॉर्मेशन में यही कॉन्वेक्स लेंस था, यहाँ सेंटर था और यहाँ फोकस था और यहाँ पर वस्तु 20 सेमी पर रखा गया है, तो कभी कोई शर्त नहीं था कि जो इमेज है कौन फोकस दूरी करा ना, अवतल दर्पण 20 सेमी पर रखी गई है ना, जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेमी दूर बनता है, प्रतिबिंब 60 सेमी दूर बनता, तो यू 20 सेमी यहाँ पर अगर दे रखा है 20 सेमी, प्रतिबिंब को हमें 60 सेमी दूर बनाना, ठीक है, 60 सेमी दूर, तो 60 से ये जो डिस्टेंस है 60 सेमी, जो इमेज यहाँ बनने वाला है वो 60 सेमी का रखना ना, तो दिक्कत होगा, बनेगा लेकिन दिक्कत होगा, बहुत बड़ा उत्तर दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, अवतल सही कर लीजिएगा, 20 सेमी दूरी पर तुरंत आप हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना काम तो जरूर करिए कि दर्पण बनाइए और इसमें ध्रुव फोकस सेंटर जरूर दिखाइए। अगर इसको आप यूज करेंगे तो देखिए वस्तु का अवतल दर्पण 20 सेमी दूरी पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब 60 सेमी दूर बनता है, कितना सेमी दूर, 60 सेमी दूर बनता है। अब मुझे बताइए अवतल दर्पण के लिए कितने कंडीशन है, 6 कंडीशन है ना। फर्स्ट वाला हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अधिक होता है, इमेज का डिस्टेंस कम हो सकता है। सेकेंड वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट दूर होता है, इमेज यहां होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को नजदीक रखना, इमेज को क्या करना, दूर ले जाना। तो तीसरा कंडीशन भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पर होते हैं। चौथा कंडीशन हो सकता है
पांचवा नहीं हो सकता एफ वाला, क्यों? क्योंकि अनंत पर बनता है। और छठा वाला भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, बात समझिए, अगर नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। ये केस फर्स्ट होगा और एक केस सेकेंड भी होगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट का इमेज जो पहला हमने लिखा है, ध्यान दीजिए, यहाँ ऑब्जेक्ट की जो पहली स्थिति मैंने दिखाया है, ऑब्जेक्ट की पहली स्थिति का जो इमेज बनेगा इधर कहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उससे दूर क्या बनता है, इमेज बन जाता है। दूसरी स्थिति, यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरी स्थिति पर हम लोग जो ऑब्जेक्ट जब रख रहे होंगे, दूसरी स्थिति पर हम लोग ऑब्जेक्ट की स्थिति रखेंगे तो इमेज यहां बनता है इसका, है ना। इमेज की ये दूसरी स्थिति है। कितने कंडीशन हो सकते हैं? अरे 4, 2 ही हुआ ना, ऑब्जेक्ट की 2 स्थितियां, है ना। हाँ, तो जब देखिए इमेज फॉर्मेशन, मैंने कहा था ना, इमेज फॉर्मेशन अगर क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर होगा, और नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा। आप प्लस माइनस जबरदस्ती UVF मान करके लगा लेंगे, ऐसे नहीं होता है। इमेज फॉर्मेशन क्वेश्चन को हमेशा क्लियर करता है। तो यहाँ केस फर्स्ट है ना, फर्स्ट केस में ऐसा कर देने से क्या होगा, ऐसा कर देने से बात ये होगा कि आपको ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो माइनस में 20 सेमी होगा, और केस सेकेंड में जो है उसमें ऑब्जेक्ट की भी स्थिति U जो है -20 सेमी पर हो, है ना, क्या पर -20 सेमी। लेकिन फर्स्ट वाले केस में जो V होगा वो माइनस में होगा, कितना, 16 सेमी, और यहां पर जो V होगा वो किस में होगा, 16 से होगा। हाँ,